बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा तालीमी और मालूमाती यूट्यूब चैनल गुजरात बीट्स। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो से इस्तेफादा कर सकें। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए लेक्चरर की जो भर्ती है उसका ऐड आ चुका है और बेशुमार जो उम्मीदवार हैं जिनकी तालीमी काबिलियत MA MSc है वो PPSC की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ असातिज़ा कराम और जो दीगर सरकारी मुलाजमीन हैं वो मुझसे बार बार एक सवाल कर रहे हैं कि सर क्या NOC बनाना ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो ये कब बनवाया जा सकता है, क्या हम टेस्ट देने से पहले बनवा लें या फिर अगर हमारा इंटरव्यू के लिए नंबर आ जाए या हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई कर जाएं तो फिर हम बनवाएं। तो क्या इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा कि अगर पहले हमने नहीं बनवाया और बाद में अगर टेस्ट पास हो गया और हम इंटरव्यू के लिए बनवाना चाह रहे हैं तो ये ना हो कि बाद में कोई मसला बन जाए, या हम अभी से बनवा लें या हम बिल्कुल बनवाएं ही ना, या और हम अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉय शो ही ना करें, तो क्या इससे कोई हमारी जो एलिजिबिलिटी है इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। तो जितने भी आपके सवालात हैं इन सब के जवाबात मैं आपको इस वीडियो की सूरत में फ़राहम करूँगा। और मैं आप सबको बताता चलूँ कि मैं ख़ुद NOC बनवा कर आ चुका हूँ। मैंने NOC बनवा लिया है। जितने भी आप सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ जो पोस्टें देख रहे हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जी भाई NOC के साथ अगर आपने NOC बनवाना है तो उस एप्लीकेशन के साथ आपने नो इंक्वायरी, नो डिमांड या दूसरे जो ऑडिट पैरा के सर्टिफिकेट हैं वो लगाने हैं। और भाई ये आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपने एक सीट के लिए अप्लाई करना है, आपने कोई प्रमोशन नहीं लेनी कि आप 16 से 17 में प्रमोट होके जा रहे हैं या आपकी तरक्की हो रही है तो आपसे वो नो ऑडिट, नो डिमांड या नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट आपने साथ लगाने हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे एक ख़बर चल रही है कि भाई अगर आपने NOC बनवाना है तो उसके साथ आप ये नो ऑडिट, नो पैरा, नो डिमांड इस तरह के सर्टिफिकेट लगाएं, ऐसे सर्टिफिकेट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपकी प्रमोशन नहीं हो रही। तो अब मैं आपको बाकी सवालात के जवाब देता हूँ। देखें, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बेशक वो रेगुलर है या वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है और उसको गवर्नमेंट सर्विस में आए हुए बेशक चंद दिन ही क्यों ना हुए हों, लेकिन अब वो बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट का हिस्सा है और वो गवर्नमेंट से तनख्वाह वसूल कर रहा है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जब भी वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करेगा तो उसने NOC लाजमी बनवाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप कहें जी कि हम छुपा लें, अपने आप को ज़ाहिर ना करें कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर आपकी रिकमेंडेशन हो जाती है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है और किसी भी स्टेज पर यह बात पता चल जाती है कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे लेकिन आपने NOC नहीं लिया और आपने ऑनलाइन अप्लाई करते हुए भी इस फैक्ट को छुपाया, तो आप हमेशा हमेशा के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और जो आपकी रिकमेंडेशन हुई है वो भी कैंसिल हो जाएगी। आपको मैं बेशुमार एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल जो है, आप कह लें कि एक हमारे दोस्त थे, वो ESC साइंस मैथ थे, उनकी बतौर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जॉब हुई, लेकिन उन्होंने इस फैक्ट को छुपाया कि वो पहले से ही गवर्नमेंट में ESC यानी उस वक्त वो BPS 9 में थे, अब तो 14 स्केल हो गया ना अपग्रेड होकर, उस वक्त वो 9 स्केल था। इन्होंने इस फैक्ट को छुपाया तो जब बाद में उनके वो जो डॉक्यूमेंट थे उनकी बाकायदा स्क्रूटनी हुई, महकमे ने देखा कि शनाख्ती कार्ड के थ्रू क्या या गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह तो नहीं है या कोई और, इनकी जो इंक्वायरी हुई तो उस इंक्वायरी में ये बात साबित हुई कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और इन्होंने ये बात छुपाई थी। तो रिकमेंडेशन होने के बावजूद उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो कैंसिल कर दी गई क्योंकि इन्होंने ये हकीकत छुपाई कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने अखबार के अंदर ये मुश्तहर किया कि इस बंदे ने ESC साइंस मैथ होते हुए भी ये फैक्ट छुपाया और NOC के बग़ैर एप्लीकेशन दी, लिहाजा इसकी जो रिकमेंडेशन है वो हम विदड्रा करते हैं और ये हमेशा हमेशा के लिए डिसक्वालीफाई है।
यानी उसके बाद अब वो पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए आने वाली किसी भी पोस्ट पर एलिजिबल नहीं रहा, वो अप्लाई ही नहीं कर सकता। ये तो एक चीज़ हो गई कि अगर आप कोई फैक्ट छुपाते हैं, एनओसी नहीं लेते, तो फिर आपके साथ क्या होगा। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर फ़र्ज़ करें आपने पहले एनओसी नहीं लिया और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई भी नहीं करते, तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है कि जब भी आप अप्लाई करें, थ्रू प्रॉपर चैनल करें। किस्मत का कोई पता नहीं होता कि आपकी रिकमेंडेशन हो जाए और आपकी बारी आ जाए और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई भी कर जाएं और बाद में फिर आपके लिए एनओसी का मसला बन जाए। अब आपने एनओसी बनवाना कैसे है? पहले मैंने आपको 2 सवालों के जवाब दिए कि एनओसी के लिए ये जो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया है इस पर चल रहा है कि नो इंक्वायरी नो डिमांड वगैरह, इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आपको मैंने बताई कि अगर आप ये ज़ाहिर नहीं करते और बाद में आप क्वालिफ़ाई भी कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए और उस वक़्त भी आप ये लोग नहीं बताते, लेकिन बाद में जब स्क्रूटनी होती है फ़ाइनल रिकमेंडेशन के लिए और उस वक़्त ये बात अयां हो जाती है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे लेकिन आपने एनओसी नहीं लिया, तो आपकी रिकमेंडेशन विदड्रॉ हो जाएगी। अब आते हैं हम तीसरी बात की तरफ कि हमने एनओसी लेना कैसे है। इसके लिए आपने एप्लीकेशन कैसे देनी है। आपने क्या करना है, वेबसाइट से, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है, वहाँ से डिपार्टमेंटल परमिशन का एक सर्टिफिकेट मिलता है, आपने वो डाउनलोड कर लेना है और उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेकर इसको इंतहाई एहतियात के साथ फ़िल कर लेना है। जो आपके मुतल्लिका चीज़ें हैं आपने उसको फ़िल कर लेना है। उसके बाद आपने एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखनी है अपनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, यानी डीईओ को आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है और उस एप्लीकेशन के साथ आपने ये जो फॉर्म है एनओसी का जो आपने फ़िल किया है, ये फॉर्म आपने साथ लगा लेना है। उसके बाद एक शनाख्ती कार्ड की कापी आपने साथ लगानी है। फिर वो जो आपकी हाज़िरी रिपोर्ट है, एक कापी आप उसकी लगा लें। इस और साथ जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसकी एक कापी लगा लें। इसके अलावा आपको और कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक सीट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। आपकी कोई सिलेक्शन नहीं होगी कि आप जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ लगाएं। हाँ, अगर वो डिमांड करें तो आप लगा सकते हैं। आपको मैं पहले प्रॉपर चैनल का बता देता हूँ। देखें, अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं तो आपने वो जो हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखी है उस पर आपने सबसे पहले अपने एईओ के साइन करवाने हैं, उसके बाद आपने डिप्टी से साइन करवाने हैं और उसके बाद ये एप्लीकेशन आपने डीओ ऑफिस ले जानी है। फिर डीओ ऑफिस जो आपका जो परफार्मा है उस पर सिग्नेचर करके आपको एनओसी जारी कर देगा। और अगर आप मिडिल स्कूल के टीचर हैं तो मिडिल स्कूल के टीचर होने के नाते आपने अपने हेड से साइन करवाने हैं एप्लीकेशन पे। फिर उसके बाद आपने डिप्टी ऑफिस से साइन करवाने के बाद इसको डीओ ऑफिस फॉरवर्ड कर देना है, वहाँ से आपका एनओसी जारी हो जाएगा। और अगर आप हाई स्कूल में हैं तो हाई स्कूल से आपने क्या करना है कि अपने हेड के थ्रू एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवा के आपने डीओ सेकेंडरी के ऑफिस अपनी एप्लीकेशन दे देनी है, वहाँ से आपका एनओसी जारी हो जाएगा। अगर आपका स्केल ज़्यादा है, जैसे आप जो 14 स्केल पे भी हैं, 15, वो तो बात क्लियर है। अगर आप 16 स्केल के हैं तो तब भी आप अगर हाई स्कूल के हैं तो डीओएससी आपको एनओसी देने का मजाज है, वो भी दे सकता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी से भी अपनी एनओसी जारी करवा सकते हैं। अब आपने एप्लीकेशन में क्या लिखना है, आपने मुखातब कर लेना है अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को या कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। अगर आप प्राइमरी या मिडिल के हैं तो आपने डीओ एलिमेंट्री को करना है, और अगर आप हाई स्कूल के हैं तो आप डीओएससी को मुखातब कर सकते हैं ऊपर टू द डीईओ, और आगे अपने मुताबिक जो भी है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने इन्वान देना है कि एनओसी बराए लेक्चरर, असामियाँ या जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद नीचे आपने लिखना है, नहायत अदब से के साथ गुजारिश है कि मैं बतौर ईएसटी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, जो भी आपका स्कूल का नाम है, उसमें काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए लेक्चरर की मुख्तलिफ़ असामियाँ आई हैं और मैं इस पोस्ट के लिए, अपनी पोस्ट भी लिख दें उसमें कि मैं लेक्चरर रियाजी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। मेहरबानी फरमाकर मुझे एनओसी जारी किया जाए ताकि महकमाना तवस्सुत के ज़रिए या थ्रू प्रॉपर चैनल मैं अप्लाई कर सकूँ। और नीचे आप अपना नाम
अपने सिग्नेचर, अपना CNIC नंबर, ये सारा कुछ लिख के आपने एप्लीकेशन जो है वो अपने थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड करवा देनी है। इंशाल्लाह ताला आपको जो NOC है वो विदन जो डेज़ है वो जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी बिल्कुल रश नहीं पड़ा हुआ। तो अगर आप ये जल्दी करेंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आपका फ़र्ज़ करें रश पड़ गया तो बाद में मसला बनेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि अगर आप अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन, टेस्ट भी दे देते हैं, लेकिन आपका NOC जारी नहीं हुआ, लेकिन आपने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर दिया था तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपका टेस्ट पास हो जाता है और अथॉरिटी को आप तब अथॉरिटी के पास जाते हैं कि भाई मैंने NOC लेना है, मैंने पहले एप्लीकेशन ही नहीं दी, तो वो बाद में आपके लिए मसला बन जाता है कि आपने बग़ैर पूछे टेस्ट क्यों दिया। क्या पता आपको अथॉरिटी NOC जारी ना करे, क्योंकि आप इस कह लें कि एक धोखा देने के मुतरादिफ़ होता है कि भाई आपने पहले ये छुपाया कि चलो देखी जाएगी कि भाई अगर इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया तो मैं NOC बनवा लूँगा, अगर मैंने क्वालिफ़ाई ना किया तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बाद में आपके लिए मुख्तलिफ़ मसले मसाइल का बाइस भी बनता है। तो आप कोशिश ये करें कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें और उसमें लिख दें कि मैंने NOC ले लिया है, येस कर दें, और उसके बाद आप एक एप्लीकेशन फारवर्ड कर दें ताकि आपका एक ज़ाहिर बात है टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद वो NOC आपको मिल जाएगा। फिर आपने उस NOC को अपने पास संभाल कर रख लेना है। अगर आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई किया तो आप ये जो अपना NOC है ये ओरिजिनल, ये आपने साथ ज़रूर लेकर जाना है। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि आपने NOC की एप्लीकेशन के साथ क्या लगाना है। जस्ट एक हैंड रिटन एप्लीकेशन, उसके बाद वो परफार्मा वो आपने जो है वो फिल खुद कर लेना है, बाकी जो सिग्नेचर या जो स्टैंप है अथॉरिटी के वो आपने रहने देना है। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी लगा देनी है, और उसके बाद जो ऐड आया वो लगा दें। अगर आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट या हाज़िरी रिपोर्ट कोई लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो भी साथ लगा दें ताकि पता चल सके कि वाकई ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नहीं है। तो ये सारा कुछ लगा के आपने थ्रू प्रॉपर चैनल ही लेकर जाना है। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट ले जाएं। अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं और आप AE और डिप्टी से बिल्कुल करवाएं नहीं और डायरेक्ट DO ऑफिस चले जाएं तो तब भी आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। तो कोशिश करें कि अपना काम जल्द अज जल्द करें, तैयारी करें। और मैंने अपना NOC बनवा लिया है और बिल्कुल जो तरीका मैंने आपको बताया है मैंने वही तरीका फ़ॉलो किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मज़ीद इंशाअल्लाह ताला पब्लिक सर्विस कमीशन के रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।